कल से ही छोड़ दीजिए जिम जाना, डिच द डंबल, लोहा उठाने से भी ज्यादा कठिन है ये अभ्यास। बिल्कुल है, बट वी विल एड्रेस ऑल दोस पॉइंट्स एंड इन दिस वीडियो, बाय द वे वेलकम बैक। In this video we are going to give you a beginner level approach of how to use the Indian club, मुगदर, मुदगल, करलकटाई, डिफरेंट टाइप के जो हमारे देश में बहुत अलग अलग जगह हैं, तो उधर अलग अलग तरह से इस चीज को यूज किया जाता है। अभी बात क्या है कि आई विल explain or try to give you the exact understanding of what this is and how I use it in my own interpretation. अभी देखिए, I don't have a wrestling background and in no stretch of the imagination is this going to be a picture perfect full authentic tutorial of what this thing is meant to be. ऐसा नहीं है, ये मैंने ऑन द जर्नी इधर उधर से थोड़ी थोड़ी चीजें इनकॉर्पोरेट करी। मुझे इसके बारे में क्या समझ आता है, मैं इसको वार्म अप में, एक्सरसाइज में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन करके कैसे यूज करता हूँ। आई विल शेयर दोज पॉइंट्स एंड along the way we will also try to discuss and try to understand, is this a substitute for the gym? इसको डंबल से कंपेयर करना चाहिए कि नहीं? ठीक है, थैंक यू। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे ये मिला था अमेजोन से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज सिमरन स्पोर्ट्स ऐसे करके है। उनके पास अलग अलग होता है, बहुत महंगा नहीं है, क्वालिटी भी बहुत टाइम से चल ही रहा है, मतलब जो भी है ठीक है, बढ़िया है। एंड द वेट इफ यू होल्ड इट लाइक दिस इज लाइक 3.5 kgs, आई डोंट रिमेम्बर। 3 किलो, 3 किलो में आपका कोई भला होगा नहीं होगा इफ यू आर डूइंग रेसिस्टेंस काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग। इसको मैं अगर उठा के ये करने लग जाऊं, इसमें मेरा कुछ खास भला नहीं हो रहा है, बिकॉज द वेट इज जस्ट टू लाइट। But now this is not meant to be used like that. It's not meant to be used like this. It's not meant to be used in whatever ways you see in the gym. It's not meant to be used like that. इसको आप पकड़ते हैं यहाँ से, जैसे कि अगर आपको पता है, मतलब पता ही होगा। अब the weight in my perception becomes much more than just 3 kgs. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इसका वजन है ये बार बार इधर गिरना चाह रहा है, उधर गिरना चाह रहा है। सो आई एम काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग 24, मतलब 24/7 तो नहीं, मतलब थ्रू आउट दिस टाइम आई हैव टू स्ट्रगल टू जस्ट कीप इट स्ट्रेट। जस्ट होल्डिंग दिस वन इज अ चैलेंज। अब ऐसी चीजें प्रैक्टिस करने में आपको सबसे पहले इम्प्रूवमेंट दिखेगा अपना स्ट्रेंथ में, जो कि ग्रिप स्ट्रेंथ है। नाउ ग्रिप स्ट्रेंथ और फोरआर्म स्ट्रेंथ दो अलग चीजें नहीं है। अगर देयर इज नो ग्रिप विदाउट योर फोरआर्म, because a lot of these muscles basically the fingers are connected, ऐसा ही है ना, भगवान ने बनाया जैसा भी बनाया है। तो अब सबसे पहला आप देखते हैं ग्रिप स्ट्रेंथ, जो कि चाहिए होती है रेसलिंग में, मार्शल आर्ट्स में। किसी को पकड़ना है, किसी का कमीज पकड़ना है, थ्रो करना है, कुछ भी करना है, रिस्ट कंट्रोल, ये कंट्रोल, वो कंट्रोल, ऑल दोस टेक्निक्स रिक्वायर ग्रिप स्ट्रेंथ। सो दैट इज द लॉजिक behind making something that is hard to hold, number one. Number two, we are not meant to do resistance training or hypertrophy style muscle growth training. वो ट्रेनिंग कौन सी होती है? वो ट्रेनिंग होती है in which you are basically using weight, you are moving the weight against resistance along the line of the muscle fibers. आपके मसल के फाइबर्स जो हैं ऐसे ऐसे हैं, ऐसे मान लीजिए बाइसेप में बहुत सारा ऐसा भिंडी ऐसा लगा हुआ है, तो इसको ऊपर की डायरेक्शन में आप जब खींचते हैं तो सबसे पहले तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, और अपने मसल फाइबर्स के डायरेक्शन के अलोंग आप उसको वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट रेसिस्टेंस। ऐसे में मसल स्ट्रांग होता है, सही डाइट के साथ मसल ग्रो होता है, आपकी जॉइंट पेन चली जाएगी, आपका टेंडेंस, ये सारी हेल्थ बेटर होती है। दिस इज कॉल्ड एज जिम काइंड ऑफ अ ट्रेड। इधर हम वो नहीं करना चाह रहे हैं, इधर हम करना चाह रहे हैं मोबिलिटी काइंड ऑफ एन एक्सरसाइज। यूजिंग दिस we are not going to pump the muscles, we are not trying to use the resistance training method. Here we are trying to use it in such a way that I am practicing certain movement, functional movement based moves which are similar to the moves that I will be doing in the sport. The sport is wrestling and it basically translate into any kind of martial arts also. Martial arts की बात हो रही है, किसी और चीज की बात हो रही है, तो उसमें कहीं तरीके के दाव पेच लगाए जाते हैं। उसके मूवमेंट्स जैसे होंगे उस प्रकार के मूवमेंट आप कर रहे हैं अंडर अ सर्टेन रेसिस्टेंस।
this is hard to do, and with that difficulty level, I am doing a kind of a movement, a kind of a movement that is similar to the kind of stuff I would be doing in the martial art or in the game. Now, this is strength training that is sports specific. So एक एथलीट को चाहिए होगा कि पहले तो अपना गेम प्रैक्टिस करे, फिर थोड़ा सा डंबल वगैरह भी उठाए क्योंकि मसल स्ट्रेंथ वगैरह भी चाहिए, और फिर चाहिए होगा स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. फॉर एग्जाम्पल दिस. नाउ इफ यू आर नॉट अ मार्शल आर्टिस्ट, इफ यू आर नॉट अ रेसलर, इसका फायदा क्या है? हमको तो बस पेट अंदर करना है. देखिए, पेट अंदर करने के लिए आपको चाहिए वो डाइटिंग, उसके साथ एक्सरसाइज, बट along, you know, in the side, if you want to practice some kind of strength training, not just typical traditional strength training in which you are training your muscles in the resistance training kind of a method, here अगर आप मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी आपको एक स्पेशल तरह की स्ट्रेंथ मिलती है ऐसी चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए. मैं गिनवाता हूँ आपको. ग्रिप स्ट्रेंथ, फोर आर्म स्ट्रेंथ, अपर बॉडी शोल्डर काम करते हैं, ट्राइसेप्स, बेसिकली ऑल ऑफ द muscles that are there in your arm and upper body, especially back. I've been doing this for some time. Just now अभी वीडियो के लिए हमने थोड़ा सा किया. I already feel a pump in the back and also the legs. Now, isn't that the same thing you're getting at the gym? Yes. अब इसका क्या है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है. इससे एक आपको स्ट्रेंथ मिलता है, a different kind of a strength, strength of holding, strength of pulling, swinging something, being strong in a movement that might be more functional for a real life kind of a situation. ठीक है? कोर स्ट्रेंथ, फोर आर्म स्ट्रेंथ, ग्रिप स्ट्रेंथ, अपर बॉडी, अपर बैक, प्लस एक माइंड मसल कोऑर्डिनेशन, क्योंकि सब लोग नहीं कर सकते ये. आप इसको उठाइए, पहले दिन करने की कोशिश करिए, ये कहीं और चले जाएगा अपनी डायरेक्शन में, आप कहीं और ये कहीं. It requires a lot of mind muscle. You need to be thinking while doing something like this, which also has a mental advantage. After some time you will be training your body and basically learning how to use your body in a better way. आ जाते हैं सबके फेवरेट पार्ट पे. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू यूज दिस. नाउ अगेन, आई एम नॉट अ रेसलर, सो ये वही अंडरस्टैंडिंग है जितना मुझे आता है. मैंने अपना तरीका जो मैं करता हूँ इन माई पर्सनल वर्कआउट, वॉट एवर आई इनकॉर्पोरेट, आई एम गोइंग टू शेयर इट एज इट इज. आई लाइक टू लुक एट दिस एज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सेफ्टी स्ट्रेचिंग, बॉडी को स्ट्रेच करना ज़रूरी है. आपको जहाँ पे भी थोड़ा सा ढीला महसूस हो रहा है, कुछ भी करने से पहले स्ट्रेचिंग, सेफ्टी स्ट्रेचिंग, वार्म अप करना ज़रूरी होता है. That is number one. Number two, we are going to look at the warm up with the equipment. ये equipment के साथ जब आप warm करते हैं, other than the safety stretching, which is obvious, this is the most effective way to warm up for something. मेन चीज करने से पहले, अगर आप बड़ा सा वेट को उठा के स्क्वाट करना चाह रहे हैं, तो स्क्वाटिंग के लिए क्या वार्म अप होगा? आप छोटे वेट से वार्म अप शुरू करें, स्क्वाटिंग ही शुरू करें. जिस चीज का मेन इवेंट आप करने जा रहे हैं उसी की कम इंटेंसिटी वाला वार्म अप होता है बेसिकली मोस्ट इफेक्टिव वार्म अप, ऑफ कोर्स गिवन दैट यू हैव ऑलरेडी डन द स्ट्रेचिंग. कमिंग टू वार्म अप, विच इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड बाय स्ट्रेचिंग, क्योंकि स्ट्रेचिंग हमने डाली थी अलग कैटेगरी में. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. वी आर काइंड ऑफ गेटिंग यूज्ड टू द वेट, used to handling this thing. It is different from your neck rotation, shoulder rotation, touch your toe. That is a different category. Here we have started picking up the equipment itself, and I understand, I have said कि आपको वही एक्सरसाइज करनी है कम इंटेंसिटी के साथ. इसमें क्या है कि वो आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत अलग अलग प्रकार के अलग अलग वेट के मुकद्दर नहीं है. तो मैंने इसके अलावा थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और थोड़ा सा इस टाइप के एक्सरसाइजेस भी दिखाए हैं, विच विल काइंड ऑफ मेक यू एक्लेमेटाइज्ड, ऐसे बोलते हैं शायद, है ना? गूगल करके आप देख लेना खुद, क्योंकि इतना डेडिकेशन नहीं है मेरे को. नाउ दिस इज एन एक्सरसाइज इन विच यू कैन काइंड ऑफ प्रैक्टिस कंट्रोलिंग द थिंग. इसमें क्या है कि आपको ध्यान से करना पड़ेगा जो आप रोटेशन की बात कर रहे हैं. नाउ आई विल कम टू माय लेफ्ट हैंड. वी कैन अंडरस्टैंड that this is about controlling and also letting it go. You have to strike a balance between letting it flow and also controlling. अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि वो आप अपना टखना ना तोड़ें, क्योंकि देखिए दो ही पैर हैं, उनमें से एक अगर टूट जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी. और वो भी एक्सरसाइज करते हुए, तो लोग पूछेंगे क्या किया था? अच्छा, मुख दर्द से कर, हो सकता है गिर गया होगा. नहीं, गिरा नहीं, मैंने दे के मारा.
खुद की टांग तोड़ी मैंने, है ना? Stretching, warm up. There are different things you can do while holding the Mukdar or the Indian club. Now we are coming to number three, that are basic swings that I practice. There are basically two types of swinging, like this and the other side, both of which work on your shoulder mobility, shoulder strength, and also you're kind of pushing upwards, so the triceps are involved. And to do all this, basically the front part of your body, you're using your core, using your upper back, so all this movement is happening. It's good for that. मोबिलिटी के अंदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग घुसाई हुई है, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विच इज मोर लाइक स्पोर्ट्स स्पेसिफिक, जैसे हमने बात किया था। आ जाइए हमारे बेसिक स्विंगिंग टेक्निक्स पे, जो कि है इनसाइड की तरफ, जो कि आपने बहुत बार देखा होगा मूवीज में, वीडियोस में। दिस इज व्हाट यू हैव सीन यूजिंग द मुक्दर लाइक दिस। बेसिकली आपको खड़े होना है, दोनों पैर को शोल्डर विड्थ डिस्टेंस में लगा के विश्राम पोज में। पोस्चर आपका सही होना चाहिए, बॉडी एकदम सीधा रखिए, कोर को एंगेज रखिए, पेट के मसल्स को टाइट रखिए और कमर को लचकने नहीं देना है। आप ये देख सकते हैं मैं कैसे अंदर और बाहर कर रहा हूँ। टेक्निक्स बेसिकली दो ही हैं, सर के पीछे से बाहर की तरफ और सर के पीछे से अंदर की तरफ। उसको अलग अलग प्रकार से प्रैक्टिस किया जाता है। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि आप अपने लोअर बैक को ज़्यादा लचकने ना दें। अगर आप ऐसे सर के पीछे घुमाएं और आपकी कमर में दर्द हो और ऐसा लगे कि मैं पीछे को गिरने जा रहा हूँ, तो प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है आपका जो मुकद्दर, ये जो इक्विपमेंट आपने उठाया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो। दैट मे बी वन रीज़न। उसके अलावा द ट्रिक ओवर हियर इज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन लेटिंग इट गो एंड कंट्रोलिंग इट। उसको छोड़ना भी नहीं है और जाने भी नहीं देना है, नहीं वो तो सेम होगा, मतलब उसको छोड़ना भी है थोड़ा थोड़ा और नहीं भी छोड़ना। सो ये दो प्रकार की मिस्टेक्स हैं जो मैंने अपने आप करी हैं और लोगों को करते हुए देखा है, तो शायद हेल्पफुल हो सकता है। या तो लोग बिल्कुल ही उसको छोड़ देते हैं और बहुत फास्ट फास्ट उसको रोटेट करते हैं। नाउ देयर यू आर बेसिकली चीटिंग, यू आर जस्ट यूजिंग द मोमेंटम। उसको इतना तेज तेज घुमाएंगे, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन इट विल गो आउट ऑफ कंट्रोल। बहुत तेज भी नहीं घुमाना है, उससे आपकी बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं हो रही। आपको थोड़ा रुक रुक के अपना शरीर लगा के और उसको कंट्रोल करके अपने आप थोड़ी सी मेहनत करके करना है। Now on the other extreme, what people do is they do not let it swing at all. उसको बिल्कुल ही छोड़ते नहीं, ऐसा भी नहीं करना। खुद ही नहीं सर्कल बनाना है, उसको जाने दीजिए। स्ट्रेचिंग हो गया, वार्म अप हो गया, आपके टू बेसिक स्विंग्स हो गए जो मैंने वीडियो ले लिया है। आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट। नंबर थ्री आर द कॉम्बिनेशंस विच आर इन्फिनिट। आपको ऐसे वाला आता है, वैसे वाला आता है, तो ऐसे के बाद वैसा, वैसे के बाद ऐसा, कंबाइन वन एंड टू, होल्ड टू इन टू हैंड्स, मे बी होल्ड अनदर वन इफ यू हैव थ्री हैंड्स, उसके साथ स्क्वाटिंग करिए, उसके साथ कुछ और करिए। दिस इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन। आई विल शो सम कॉम्बिनेशंस दैट आई प्रैक्टिस। सो हियर आर फ्यू कॉम्बिनेशन। फर्स्ट वाला तो आपको बहुत सिंपल है, जो आप इनसाइड वाली रोटेशन कर रहे थे, वो हमने अब करनी है वन बाय वन यूजिंग टू डिफरेंट क्लब्स। अभी आपने उसको एक साथ अलग अलग कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं, ये एक साथ। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है, एंड इफ़ द इक्विपमेंट दैट यू आर यूजिंग इज लिटिल हैवी, दिस माइट बी डिफिकल्ट टू डू। इसमें आपको ध्यान रखना है कि अपना सर ना फोड़ें। ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली थोड़ा सा रुक रुक के कर सकते हैं, दिस बिकम्स अ लिटिल मोर इजी। हियर आई एम शोइंग दैट वर्जन, and of course you can see even I am struggling. This is like the beginner level understanding that I have. मैं ऐसे करता हूँ और मैंने अपना रूटीन शेयर किया है। और of course you can go one by one, and this is another squatting technique I like. बेसिकली स्क्वाट नहीं है, ये एक मार्शल आर्ट स्टैंस है, एक हॉर्स स्टैंस के हिसाब से करा है। दिस इज़ व्हाट आई कंसिडर मोर लाइक अ स्क्वाट। ये मैं ऑनेस्टली बहुत बार करता हूँ और मेरे वर्कआउट का ये, मतलब वर्कआउट जब कभी भी करता हूँ उसका एक अभिन्न अंग है। और एक हैवी वर्ड मैं यूज करूंगा, अभिन्न के बाद और क्या कर सकते हैं बताइए? सोचो सोचो। कड़ी निंदा भी करते हैं, और क्या कर सकते हैं? अनुशासन। And that's all. If you are interested in the thing, I'll leave the link in description. More than that, if you like the t-shirt that I'm wearing, Kadak merch is where you can find it. This is our merch design. More than that, you can download Central Jitsu mobile application where you can get course 1, course 2, and course 3 is coming from Muddy Muscles. What is that? Basically these kind of exercises. There are courses, there are video modules, there are playlists which you can access, and you can, basically explore all this.
इन लिटिल मोर डिटेल। उसके अलावा जो अगर आपको पसंद आ रहा है, हमारा कलरी धोती, थोड़ी सी अंधेरा होना शुरू हो गया, शायद आपको दिख तो रहा होगा ना, लाइट आ रही है। तो ये कलरी धोती है, ये 100% कॉटन है, ये मेड इन इंडिया है, फ्री साइज है, ऐसे धोती के जैसे बांधते हैं, उसमें कोई साइज का प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप मेरे जैसे हॉरिजॉन्टली फैल भी जाएं तो नो प्रॉब्लम।